पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इन कीवर्ड्स का अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, जैसे बैक, बैक डेट, बैक ईयर। $1947, 2008 जैसे। सम टाइम बैक, डेड पर्सन नेम, जो आदमी मर गया है उसका नाम का जिक्र हो। इन, बीते हुए वर्ष में उससे आगे इन लगाना हो, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे इन 2005, इन मार्च 2005। सम टाइम बैक, कुछ समय पीछे वाले, पहले वाले। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना। हिस्टोरिकल आ गया तो इसमें ये घटना पहले घटित है। तो इस प्रकार के जो कीवर्ड्स होते हैं उनका अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। ये एक आप गांठ बांध लें, जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, ये भी एक कीवर्ड था। अगो, बीता हुआ समय, ये भी एक कीवर्ड था। लास्ट, पिछला, पिछले, पिछली, ये भी एक कीवर्ड था। इसी प्रकार जिन कीवर्ड्स का यहाँ वर्णन किया गया है उनका लगभग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। अगर ये चीज़ें आपके सामने आए तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था। अब ये बैक, बीता हुआ वर्ष है, तो अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। डाइड जो है, डाई की सेकंड फॉर्म है, V2 है। 1972 में हमने पानीपत में काफ़ी समय बिताया। We spent a lot of time in पानीपत in 1972। अब ये भी बीता हुआ वर्ष है, इसलिए इन 1972 लगा। पानीपत अब एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, बड़ा शहर है, इसलिए इसके आगे भी एक हिस्टोरिक प्लेस है, इसके आगे भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। स्पेंट जो है, स्पेंड की V2 फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने यह बिल्डिंग 2020 में 5 लाख रुपए में खरीदी थी। अब 2000 में, ये बीता हुआ वर्ष है। आई बाउट दिस बिल्डिंग इन 2020 फॉर ₹5 लाख। ये मैंने ये बिल्डिंग 2020 में 5 लाख में खरीदी थी। यह बिल्डिंग 1900 1900
1972 में बनाई गई थी। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1972। ये एक पैसे वाइज वाक्य है। बिल्डिंग बनाने वाले तो कोई और हैं, उनका यहाँ वर्णन नहीं हो रहा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसे वाइज बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बिल्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भारत ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप जीता था। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट श्रीलंका इन 2014। अब ये जो सब अभी जिनका जिक्र किया जा रहा है सब बीते हुए वर्ष हैं, इसलिए जब भी बीता हुआ वर्ष आए उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करें। ये एक की वर्ड है आपके लिए। हमने कोरोना के दौरान दो 2022 में बहुत बुरे दिन देखे। We faced very bad days during the corona in 2022। चाहे एक वर्ष पहले हो, चाहे एक सेकंड भी समय पहले हो, तो आप चुपके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। भारत ने 1922 में बहुत विकास किया। इंडिया डेवलप्ड ए लॉट इन 2022। ये टेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर समय दिया गया है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए लॉट। भारत ने 1922 में बहुत विकास किया है। ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया गया है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया गया। जिसमें हम पिछला समय देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य बनाया जाएगा, और जिसमें हमने समय नहीं दिया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाया जाएगा। ये कई बार बिना समय दिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं ताकि उसका भाव बीता हुआ समय का प्रकट हो रहा हो। लेकिन अगर समय दिया है पिछला तो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर समय नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं, ऐसा अपवाद है। इस प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण की वर्डों का उदाहरण दिया गया है जिनका मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बैक में ना पिछला, बैक डेट पिछली डेट में, बैक ईयर 1947 2008, सम टाइम बैक कुछ समय बाद वाला, डेड पर्सन नेम जो आदमी मर गया है। जैसे अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी का किसी वाक्य में जिक्र करते हैं तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। अब अगर प्रीपोजिशन इन आ रहा है बीते हुए वर्ष में, इन 2005, इन मार्च 2005,
हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, ये तो अंडरस्टूड है, ये बीते हुए समय में ही हुई हैं। तो इस प्रकार के कीवर्ड्स का लगभग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। मैंने कुछ कीवर्ड आपको बताए हैं कि अगर ये शब्द आ रहे हैं तो चुपके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करें। अब आपसे प्रार्थना है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये उन वंचित बच्चों तक भी पहुंच पाएगा जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास इंग्लिश वाक्य बनाने के रूल्स जो हैं वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वो सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।